हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं भाई सभी। तो आज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी की आज वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑफ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हाँ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहले ही बता दूं, इनकरेक्ट गलती कहाँ होती है। हम करेक्ट स्टेटमेंट देख के प्री एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑप्शंस को कई बार ज़्यादा जल्दी देखते हैं। सो वी प्री एज्यूम कि हमसे करेक्ट पूछा होगा, फिर हम एक ही ऑप्शन को देखते हैं, वही सही निकल जाती है और हम उसे टिक कर देते हैं। पर जो क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट होता है, निकल जाता है करेक्ट। तो इस गलती से बचें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैराफ्लोरोफिनॉल। देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाया नाइट्रो, और ये फिनॉल, ठीक है, और पैराफ्लोरोफिनॉल बनाया। जब भी हमें एसिड बेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, द बेस्ट वे टू डू इज टू राइट द इफेक्ट्स दैट आर पॉसिबल। देखो, वैसे तो इसके पास लोन पेयर है, बट चलो लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन इफ वी इग्नोर टू सम एक्सटेंट, क्योंकि फ्लोरीन अपना लोन पेयर नहीं देगा, तो इसमें माइनस आई है। बट नाइट्रो माइनस एम भी कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है। तो मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, लेट्स से मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, सो दिस इज O माइनस एंड NO2। ठीक है, यहाँ पर O माइनस एंड F। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, ये माइनस M के थ्रू और माइनस I के थ्रू। पर यहाँ पर सिर्फ माइनस I इफेक्ट जो है, जो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप का एसिडिटी ज्यादा होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि NF3 माइनस NF3 प्लस, ठीक है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई ग्रुप का है, इज ग्रेटर देन दिस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा ही अच्छे से खींचेगा। तो ये अगर ऐसा है, देखो, अगर ये ऐसा है और एक तरफ दिस इज लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखेगा ना, क्योंकि यहाँ से प्रेशर है, इसको खींच रहा है। अगर आप पीछे से ज्यादा जोर से खींचेंगे तो आगे भी तो इफेक्ट उसका दिखेगा। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसके लिए एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ ना, या चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनाया और नाइट्रो ग्रुप लगाया, ठीक है। देन क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड देन मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। चलिए, तो देखो, जब भी हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आए, ठीक है, जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आए, तो उसमें क्या इफेक्ट लगता है, उसमें स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लगता है। जिस ये एक इफेक्ट होता है। वैसे तो जेई सिलेबस में नहीं लिखा है ना, मतलब जनरली आई डोंट थिंक सो ये 12th लेवल पे है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। बट सिंस एक आधा कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे ये नाइट्रो है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इन दोनों में स्टीरिक हिंड्रेंस होने लग जाती है। इन दो ग्रुप्स के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि इसके जो ये वाले एटम है या इसके वाले एटम, दे टर्न टू ऑपोजिट फेसेस। मतलब ऐसा है कि अगर एक के एटम इस साइड को है और ऐसे है हो रहा है, तो ये अपनी फ्लिपिंग कर लेते हैं सच दैट ये ऑपोजिट एंड्स पे चले जाएं। ये अब एक प्लेन में चला जाएगा, मतलब ऐसा है कि COOH अपने इस प्लेन में रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड हो, OH इस प्लेन में रहेगा, और नाइट्रो अपना प्लेन चेंज कर लेगा और नाइट्रो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये नॉन प्लेनर स्पीशीज बन जाएगा, और नॉन प्लेनर हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वाले से निकालना, प्रोटॉन निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा अदर देन इंडक्टिव इफेक्ट, कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और मोर ओवर इस पे माइनस एम भी वैसे नहीं लगता है, बट देर इज अ रीजन कि SIR इफेक्ट के कारण ये प्रूव किया गया है कि जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, तो उसकी एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होती है एनी अदर थिंग, मतलब जो भी इसमें दिया गया है। ठीक है,
अब मेटा पे यहाँ पर माइनस से माइनस आई लग रहा है, सॉरी पैरा पे माइनस से माइनस आई लग रहा है और मेटा पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ माइनस आई है, पर यहाँ पर माइनस एम और माइनस आई दोनों हैं। तो यहाँ पर तो दो इफेक्ट हैं, यहाँ पर एक है। सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसे आ जाता है। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। देखो यहाँ से प्लस आई ग्रुप है, तो अगर मैं इन दोनों का कॉन्जुगेट बनाऊं, लेट्स से मैं इसका कॉन्जुगेट बनाया, ठीक है, ये बनेगा और इस वाले का ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसको इस वाले पे पार्शियल पार्शियल बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रेजोनेंस अलाउ करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से इसके पार्शियल पॉजिटिव को कम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव सफिशिएंट होगा कि यहाँ पर ये लोन पे डोनेशन करे। तो इसलिए सिंस इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इधर रेजोनेंस रुकेगा, इस वाले में रेजोनेंस नहीं रुकेगा, तो इसलिए इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है कंजुगेट में, और इसमें प्लस आई की वजह से रेजोनेंस कम है। तो इसी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, इसकी एसिडिटी विल बी मोर। तो हमारा आंसर ऐसे होना चाहिए था, मतलब कि ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर इसमें तो आपको देखना है, क्योंकि ये सारी नाइट्रोजन्स की फैमिली है, तो नाइट्रोजन्स में वी नीड टू चेक द बेस। जो सबसे अच्छा बेस होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेस होगा, कंजुगेट बेस जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एसिडिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा, उस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर NH2, अगर इसके सारे हाइड्रोजन्स, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये लोन पेयर एंड ये तो पिरिडीन बन जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है, इस पे दिस इज अ नॉर्मल sp2 कार्बन पे है, sp2 नाइट्रोजन पे है, और ये sp3 है। और हमने अगर प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा कि नाइट्रोजन जो sp2 पे है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ही लेट देगा। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी नहीं होती अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये तो वैसी रेजोनेंस में है। ठीक है, जो चीज़ रेजोनेंस में है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो मतलब ये वाला इज द मोस्ट स्टेबल। तो अगर ये वाला मोस्ट स्टेबल है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से, इन दोनों में। अब ए और इस दोनों में चूज करना है, sp3 और sp2 में कौन ज़्यादा मतलब स्टेबल है इस केस में। इस केस में ये वाला जो NH2 है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये अपनी तरफ लोन पेयर रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आई कैन श्योरली से कि अपना लोन पेयर रख लेगा। तो इसका मतलब बी वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये अपना लोन पेयर अपने पे रखना चाह रहा है ना। तो इसका मतलब अगर इस पे किसी ने लोन पेयर दिया होगा, तो ये जल्दी जल्दी छोड़ने की कोशिश करेगा। सेम लॉजिक से ये आ जाएगा आंसर फिर। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास थोड़े। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक है कि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है, दिस इज ऑन एन sp2 कार्बन, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है, ये अपना जल्दी डोनेट नहीं करेगा। अगर वो जल्दी डोनेट नहीं कर रहा है, तो मतलब वो स्टेबल है, तो मतलब अगर उस पर हाइड्रोजन लगा है, तो वो पहले हटने की कोशिश करेगा, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन सब में हाईएस्ट बेस स्ट्रेंथ किसकी होगी। देखो जी, बेस स्ट्रेंथ किसकी होगी सबसे ज़्यादा, तो आंसर इज ये। ठीक है, ये एक्चुअली ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है, और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस, ये याद रख लिया। ये आई थिंक 2017 जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा रेफरेंस चाहिए, यू कैन रेफर द बुक पीटर साइक्स। ठीक है, उसमें एक चैप्टर है एसिड्स एंड बेसिस करके। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया हुआ है कि बेसिस एसिड्स में क्या क्या सिचुएशंस होती हैं और क्या क्या ऑर्डर आते हैं।
इनफैक्ट एडवांस ने भी शायद वही वाली बुक, मतलब जो प्रोफेसर था उसने भी वही वाली बुक को प्रेफरेंस देकर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब थ्योरी बुक से क्वेश्चन बनाया गया था। तो देख लेना अगर मतलब इंटरेस्ट है। वैसे आंसर ग्वानिडीन है। रीजन बीइंग कि NH2 कार्बन, NH2 डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर जो लोन पेयर्स है ना, ये दो, यहाँ पर दो लोन पेयर कंजुगेशन में है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ वाले लोन पेयर पे प्रेशर होता है जल्दी डोनेट होने का। ठीक है, तो ये डोनेट हो जाता है और बाकी दो रेजोनेंस में चले जाते हैं। इसमें एक ही तरफ से रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है। यहाँ पर इसका डोनेशन, इसका रेजोनेंस डबल साइड चल पड़ता है, पर यहाँ पर एक ग्रुप की वजह से नहीं हो पाता है। और यहाँ पर तो इसका लोन पेयर इधर को जा ही रहा है, पर इधर से अगेन सेकंड रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर शेयर्ड रेजोनेंस है, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक की रेजोनेंस चल ही रही है, तो वो चलती ही जाएगी। ठीक है जी, तो ये देख लिए और आगे बढ़ गए। चलो, in which of the following pair the first compound has a more resonance energy than the second compound? तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है, वैसे ही दिख रहा है। बट बाकी ऑप्शंस को भी देख लिए। यहाँ पर जो सल्फर है उसका लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। ठीक है, मतलब सल्फर का लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। यहाँ पर तो ये तो वैसे ही नॉन प्लेनार स्पीशीज है, तो यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं है। दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज नॉट एरोमेटिक, तो यहाँ पर सेकंड में रेजोनेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पर शेयर्ड रेजोनेंस होगी बट शॉर्ट रेजोनेंस होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। पर इसमें यहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस है, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, बेंजीन के 6 रेजोनेंस होते हैं और इसके कम होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैसे भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक जो स्पीशी है, ठीक है, उसमें तो ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला एरोमेटिक है और ये वाला एंटी एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, बढ़ गया आगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। देखो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिनॉल, इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप और इतना बड़ा ग्रुप। पहले लेट से आसान वाले में कंपेयर करते हैं, 1 और 4 में। देखो, एक है फिनॉल ना, ठीक है, और एक है हमारे पास फिनॉल है और उस पे पैरा पे बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप लगा है। तो फिनाइल ग्रुप sp2 है, तो ये दिस कैन इंड्यूस अ माइनस आई इफेक्ट, विड्रॉइंग इफेक्ट है इसमें। इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं अदर देन प्लस एम, ये इसे जो भी इसकी वजह से शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नो इफेक्ट, इसमें माइनस आई। तो माइनस आई होने की वजह से यहाँ पर कंजुगेट स्टेबलाइज हो रहा होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो O माइनस यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा होगा अगर O माइनस बनाए। अगर कंजुगेट की स्टेबिलिटी देखें तो इसका कंजुगेट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब 4 ज़्यादा एसिडिक होगा 1 से। तो 4 ज़्यादा एसिडिक होगा 1 से, 4 ज़्यादा एसिडिक होगा 1 से। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर किया 2 और 3 में। देखो, एक तो हमारे पास है फिनॉल और एक के है पैरापेनाइट्रो। लेट्स से फिनॉक्साइड पे ही कंपेयर कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द फिनॉक्साइड आयन ना। ठीक है, यहाँ पर मेटा पे, देखो मेटा पे फिर से वही वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में था। मेटा पे माइनस आई है और इस पे माइनस आई दोनों है इस वाली पे, पैरा वाली पे। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पैरा वाले का ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर बी बॉम्बे होना चाहिए। चेक कर लेते हैं ना, एसिड स्ट्रेंथ, हाँ बी बॉम्बे है ना, तो करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ गए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, ग्वानिडीन, ग्वानिडीन आगे होगा, कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पर एक लोन पेयर रेजोनेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसके ऊपर प्रेशर आएगा ना, प्रेशर आएगा कि यार तू डोनेट कर। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में ये देख लो, ये sp है और ये sp2 पे है और ये sp3 पे है। अब sp3 का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। तो और परसेंटेज कैरेक्टर कम होना मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना। तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी लोन पेयर देगा क्या? तो आंसर इज नहीं देगा।
तो इसलिए आंसर ये होगा ना कि ये जल्दी बेस है, अच्छा बेस है, जल्दी लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, चलो बढ़ गया आगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल दैन दिस। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें कौन से इफेक्ट है, पहले तो इसी के लिए देख लिए, ये कार्बोकैटायन है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है, तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से ऊपर ऊपर वाले देखेंगे। चलो, और हमारे प्लस वाले इफेक्ट्स ज़्यादा फेवरेबल हैं। ये तो पहले ही बाहर हो गया ना, ये तो माइनस एम है और माइनस आई है, ये तो आउट ही हो गया। इसमें देखा, अब कई लोग बोलेंगे इसमें भी तो प्लस एच है, तो आंसर इज नहीं है प्लस एच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी फ्री नहीं है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, देर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर हियर, तो इसलिए यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी विल ओनली बी डिटरमाइंड बाय द प्लस आई इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन से ऊपर वाला इफेक्ट चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, अब यहाँ पर दे बोथ विल शो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, दो ऑप्शन है तो दोनों सही हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है ना, तो प्लस एम इफेक्ट तो पहले हमेशा ही प्लस एच से आगे होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज़्यादा इजीली दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन इज आर। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना है, सारे sp2 हैं तो इन द प्लेन, सही आंसर। साइक्लोऑक्टा टेट्राईन बनाया, तो ये तो याद होगा, दिस इज अ टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी ट्राई टू जस्ट मेक इट, है ना। ठीक है, ये ऐसे है, फ्लैप है, ये ऐसे है और यहाँ से थोड़ा सा खुलने लग जाती है, बोट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें सारे एटम प्लेन में नहीं होते। साइक्लोपेंटा डाईन आयल आयन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, डाईइनाइल एनायन साइक्लोपेंटा, ये आ जाएगा। और ये तो एरोमेटिक है। ठीक है, जो चीज़ एरोमेटिक है वो एरोमेटिसिटी कैसे ह्यूमन करती है, जब वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। फिर ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शंस में भी दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर दिख गया ये एस पी। ठीक है, इन द सेम प्लेन, दिस इज द आंसर, तो आंसर इज ए बी डी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर द मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल द एटम्स आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले एनुलिन 4, तो एनुलिन 4 होता है ये, एनुलिन 4 मतलब कुछ नहीं है, आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने हैं, और आपका यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बता रहा है कि कितने कार्बन एटम का वो रिंग बन रहा है। ठीक है, तो ये तो पता ही है, सारे sp2 हैं तो प्लेनार है। एनुलिन 10, नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, इसको देखा ना एनुलिन 10 को, तो ये ऐसा आएगा आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 कार्बन का आया, तो इसमें ऐसे आएंगे डबल बॉन्ड्स, पोजीशन होंगे ऐसे। अब यहाँ पर दिखने में तो ये प्लेनार होगा, बट इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, और ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्लोज आ जाते हैं और इनमें रिपल्शन होने लग जाती है, तो एक प्लेन के नीचे चला जाता है। ठीक है, ठीक है, एक इस साइड को चला जाएगा, इधर से हटा दिया, एक सेकंड इधर से हटा ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओह सॉरी, और दूसरा प्लेन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये अपने आउट दूसरे प्लेन्स में चले जाते हैं, तो अगर जैसे कोई इसी प्लेन में था ना, वो 10 मेंबर रिंग थी, तो एक हाइड्रोजन ऊपर को निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे को निकल जाएगा, तो इसलिए ये नॉन प्लेनार स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज दी इसमें एटम्स आर नॉट इन द सेम प्लेन। ट्रोपाइलियम कैटायन ये वाला होता है,
ये कटायन है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो वैसे भी हमें पता है एरोमेटिक है, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये है एक तरह का साइक्लोबोराइड टाइप है। ठीक है, तो ये वैसे ही दिख रहा है यहाँ पर, कोई खास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वैसे भी ये थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, और वैसे भी इसमें सारे कार्बन सारे एटम्स sp2 हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज ए, सी एंड डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर होगा ना, इज आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन है सॉल्वेंट, तो हमारे एक्वस मीडियम नहीं है। ठीक है, और प्रोपाइल, प्रोपाइल है ये, पी आर, वैसे प्रोपाइल को रेफर किया गया है। ठीक है, तो ये NH2, और यहाँ पर ये दूसरा। ठीक है, ये आ जाते हैं। तो इसमें देखो, इस पे प्रेशर है कि जल्दी रिलीज करेगा, तो इस पे हाईली रिलीज की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, इसमें 2 साइड से रिलीज होगा और इससे सिर्फ एक साइड से रिलीज का होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बी में देखा, अगेन गैशियस फेज में है। ठीक है, तो एज सच वैसे तो उतना रोल, चलो ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें ना, एक्वस मीडिया में चेंज हो जाता है, इसलिए इन्होंने गैशियस फेज की बात करी है। ठीक है, तो ये मेटा वाला बना दिया। अच्छा, इस पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है, इस पे प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है। तो प्लस एम की वजह से इसकी डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ा देगा ना ये, तो ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट करने की एबिलिटी रखेगा। वरना ऐसे समझ लिया कि यहाँ पर NH3 प्लस बन गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटर है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है। अब इसमें देखा, यहाँ पर इसका लोन पेयर ये वाला डोनेट हो रहा है, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन होने की वजह से इधर माइनस आई इफेक्ट है। सिंस यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर इसका टेंडेंसी होगा कि ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाला इसका लोन पेयर को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। विद द रिजल्ट इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी और ये अपने पास ही रखने की कोशिश करेगा, तो इसलिए ये आंसर भी करेक्ट है। अब इसकी बात की देखो, वैसे भी दिख रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर CH2 CH3 है या 2 ET हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक रिंग्ड स्पीशीज है, तो रिंग स्पीशीज की वजह से इसको हम इधर से 4 मेंबर का प्रेशर आकर समझ सकते हैं, और इधर से भी 4 मेंबर का प्रेशर समझ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इधर से ज़्यादा, इस पे ज़्यादा प्रेशर इस वाले स्पीशीज में आ रहा है, तो इसलिए ये भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, रिंग्ड स्पीशीज में यही खासियत है कि इस इधर से लेकर के इधर से हर एटम की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट है, और इस वाले पे इधर से लेकर के इधर तक हर एटम की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, तो समझ लिए, तो बढ़ गया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस रिएक्शन, इन विच ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन इज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन एटम प्रोटोनेटेड। देखो, सीधी सी बात है, तुम्हें बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन कौन सी हैं। तो पहले में देखा, देखो ये है नाइट्रोजन और ये है दूसरा नाइट्रोजन, पर इसका लोन पेयर इज इन एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी में है, तो ये लोन पेयर अगर प्रोटोनेट हो रहा है तो अच्छा ठीक है, मोस्ट बेसिक थोड़े है ये वाला मोस्ट बेसिक है, तो दिस मस्ट प्रोटोनेट। ठीक है, पर इसमें उल्टा हुआ है, तो ये आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट देखा, यहाँ पर ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ये वाला एरोमेटिसिटी में है, पर इसमें कोई एरोमेटिसिटी वाला रोल नहीं होगा, और यहीं पे इसने इसी पे ही करा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, अब कौन सा, ये वाला अगेन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर इज नॉट इन एरोमेटिसिटी, तो इसलिए अगर ये वाला प्रोटोनेट हो रहा है तो ये भी सही है। अब इसमें देखा, ये वाला रेजोनेंस में है, ये वाला रेजोनेंस में है, ये वाला किस में है,
ये वाला इज इन काइंड ऑफ एरोमेटिसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, बट इसका जो लोन पेयर है, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू डोनेट इटसेल्फ एनी हाउ। ठीक है, इस वाली स्पीशीज को एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेगा, ये वाले लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक बन रहा होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज। अब आपका सवाल होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन sp होगा जो इसकी औकात से बाहर है, ठीक है, और दो कार्बन एडजेसेंट हो जाएंगे तो उसका एरोमेटिसिटी के चांसेस लॉस हो जाएंगे। यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये डोनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला लोन पेयर भी मोस्ट बेसिक नहीं है, तो ये भी कहाँ डोनेट हुआ है, नहीं हुआ है, पर ये वाला लोन पेयर वॉज द मोस्ट बेसिक और इसी पे प्रोटोनेशन हुआ है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन है, तो माइनस आई इसका तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो बेंजोइक एसिड का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उनका तो माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इनमें अपने आप में कंजुगेटेड सिस्टम है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। हाँ, यहाँ देखो ये sp2 कार्बन है और यहाँ पर sp कार्बन है, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये खींचेगा, माइनस आई ग्रुप है, तो इसलिए ये माइनस आई है। सो करेक्ट आंसर वुड बी 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब आज के सेशन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर दो होंगे, ठीक है, इस वाले कंजुगेटेड सिस्टम के साथ यहाँ पर दो होंगे, ये एक होगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दो होंगे, तो 2 4 6 एंड 1, सो 7 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, नीट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पता नहीं, हो सकता है इस बार लेवल बढ़े, बट चलो एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन एल्कली। देखो, सॉल्युबल इन एल्कली होने के लिए द प्राइमरी कंडीशन इज कि वाटर से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो ये तो फिनॉल है, फिनॉल तो होगा ही होगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड्स, ऑलवेज ऑलवेज बेंजोइक एसिड्स होंगे, ठीक है। एसिटाइलिन भी हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट, बट जनरली एसिटाइलिन इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, या इथाइन इज नॉट कंसीडर्ड। ये तो सारे ही बेसिक हैं, तो ये तो वैसे बेस में और अपना तेवर दिखाएंगे, इसमें कोई रेजोनेंस या कोई कंजुगेशन की वजह से ये वाला ऑक्सोनियम ऑक्साइड आयन जो बनेगा यहाँ पर, दैट इज नॉट दैट मच स्टेबल, तो इसलिए माय आंसर इज बी सी डी। हाँ, मतलब ऐसा है कि कई जगहों पे लोग ए बी सी डी बोलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू पीटर साइक्स, मतलब रेफरेंस पीटर साइक्स है, अगर आप देखेंगे तो इसकी एसिडिटी उतनी नहीं हो पाती है, ठीक है, इसकी एसिडिटी उतनी नहीं होती है, ऑल्दो देयर इज अ कंफ्यूजन, कुछ बुक्स में कुछ लिखा है, कुछ बुक्स में कुछ लिखा है, इसलिए ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन हो जाता है, बट अगर इन तीन में ऑप्शन आए तो ये तीनों पक्का होंगे, ठीक है। एसिड्स तो वैसे ही नाम में ही एसिड है इसके, तो ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, लास्ट के लिए रखा था मैंने, तो ये तो एरोमेटिक है, 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज एरोमेटिक, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है एंड यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, सो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगेन दिस इज एरोमेटिक। ये तो वैसे ही sp3 है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी sp3 है, तो क्या ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा दोस्तों। देखो, मुझे लगता है कई लोग चकमा खा गए होंगे, ठीक है। देखो यार, ये वाली रिंग एरोमेटिक है ना, अगर कोई एक रिंग एरोमेटिक हो जाती है तो स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक, सिंपल सा लॉजिक है। अरे भाई, बेंजीन का ही डेरिवेटिव है ना, तो बेंजीन अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, तो डू हिट द लाइक बटन, ठीक है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स
एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, चलिए गाइस। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे। ओके, बाय एवरीवन, बाय।